हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे मोदी और अमित शाह को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत के 3 जहाजों पर किया बड़ा हमला, 3 भारतीयों की मौत, मोदी सरकार चुप। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब चुनाव आयोग और बीजेपी सीट चोरी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको वो बताएंगे शिवसेना ने की ऐतिहासिक मांग, कहा संवैधानिक ढांचे को किया गया कमजोर, रुपये का मूल्य गिरा, मोदी सरकार के कार्यकाल की निष्पक्ष हो जांच, मोदी और अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे ईरान का अमेरिका पर जोरदार पलटवार, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने किया बड़ा हमला, अमेरिका को भारी नुकसान, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद करने का किया ऐलान। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे बीजेपी की करतूतों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी कांग्रेस, महासचिवों प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में हुआ बड़ा ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर कल के शान मोदी सरकार को तगड़ा झटका, अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर बरसाए बम, 3 भारतीयों की मौत। दरअसल आपको बता दें ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस जंग में अमेरिका ने मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें जो अंधभक्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप मानते थे, उन्हीं को आज बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। दरअसल आपको बता दें पश्चिम एशिया ओमान के तट से एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़ी करे देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें हॉर्मुज स्ट्रेट में महाशक्तिशाली अमेरिका की सेना ने एक भारतीय तेल टैंकर पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया है। इस भयानक हमले में भारत के 3 जाबाज नाविकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं 10 जून के बाद 11 जून को भी अमेरिकी सेना ने भारतीय जहाज पर जानलेवा हमला किया है। ओमान के सिनास बंदरगाह के पास अमेरिकी सैनिकों ने फिर एमटी जलबीर को निशाना बनाया, हालांकि इसमें सवार 20 भारतीय बाल बाल बच गए। इस कायराना हरकत के बाद अब मोदी सरकार की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। आपको बता दिए दिल दहलाने वाली घटना एमटी सट्टेबेलो नामक जहाज पर हुई। अमेरिकी सेना ने इस जहाज को घेरकर सिर्फ इस शक में बमबारी कर दी कि इस जहाज ने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया और ये ईरान से तेल लेकर जा रहा था। अमेरिकी सेना के इस क्रूर हमले ने भारत के 3 हंसते खेलते परिवारों को कभी ना भूलने वाला जख्म दे दिया है। हमले में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय हैं आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटल नाला सुरेश, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। समंदर में सिर्फ एक हमला नहीं हुआ है बल्कि पिछले 72 घंटों से वहां मौत का तांडव चल रहा है। शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल के अनुसार 8 जून से अब तक भारतीय नाविकों वाले 3 जहाज़ों पर अमेरिका ने हमला किया है। 8 जून को मैरी बैक्स जहाज़ को निशाना बनाया गया जिसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि सभी 24 भारतीय सुरक्षित बच गए, जबकि 10 जून को एमटी सट्टेबेलो पर अमेरिकी सेना ने हमला किया जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। और 11 जून यानी कि गुरुवार को कल भी ओमान के सिनास बंदरगाह के पास अमेरिकी सैनिकों ने फिर एमटी जलबीर को निशाना बनाया। इसमें सवार 20 भारतीय बाल बाल बच गए हैं, लेकिन 3 जहाज़ों पर अब तक अमेरिका भारत के हमला कर चुका है। और मोदी सरकार और जो गोबर भक्त अंधभक्त हैं वो अपना बाप ट्रंप को मान रहे थे, वो बिल्कुल चुप है, अमेरिका के खिलाफ एक भी बयान जारी नहीं कर रहे हैं। मोदी ने अब तक 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है अमेरिका के हमले में, उन पर अपनी जबान तक नहीं खोली है। के साथ बड़ी खबर कल के शान वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब सीट चोरी, बीजेपी चुनाव आयोग की जुगलबंदी, राहुल गांधी का बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें
वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब सीट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद बीजेपी चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने सीट चोरी के साथ मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। देखिए हाल के राज्यसभा चुनावों में क्या हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने हर डॉक्यूमेंट्स जमा किया, कोई पेंडिंग केस नहीं। चुनाव आयोग ने बीजेपी के एक फालतू ऑब्जेक्शन पर उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट परिमल नाथ बानी ने फॉर्म में अपना नाम तक गलत लिख दिया और कई जरूरी जानकारी नहीं दी। चुनाव आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए एक्सटेंशन दिया। वहीं इलेक्शन कमीशन 2 उम्मीदवार, एक को बिना सुनवाई के ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद इनाम दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस ने मीटिंग मांगी तो चुनाव आयोग ने पहले हमसे बचने की कोशिश की, जब हम आखिरकार मिले तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे और भी बहुत कुछ देखने की उम्मीद करें, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने से ज़्यादा आसान है उसे फिक्स करना। क्योंकि आपको बता दें, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा का चुनाव लड़ रही थी मीनाक्षी नटराजन, उनके नामांकन को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। और इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि वोट चोरी या सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और चुनाव आयोग ने सीट चोरी करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर कल किसी शिवसेना की बड़ी मांग, कहा संवैधानिक ढांचों को कमजोर किया गया, रुपये का मूल्य गिरा, मोदी सरकार के कार्यकाल की हो निष्पक्ष जांच, मोदी और अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने गुरुवार को बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का 12 साल का कार्यकाल भारत की शासन परंपरा से मेल नहीं खाता और इसमें बड़ा अंतर दिखाई देता है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया कि पंडित नेहरू के नेतृत्व में एम्स, IIT और IIM जैसे संस्थान स्थापित हुए। उनका कार्यकाल राष्ट्र निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और समाज में सांप्रदायिक व धार्मिक घृणा से मुक्त वातावरण बनाने पर केंद्रित था। संपादकीयों में शिवसेना ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में ED, CBI, आयकर विभाग और पुलिस जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे संवैधानिक ढांचे को कमजोर मोदी सरकार में किया गया है और चुनाव आयोग तथा शीर्ष न्यायिक संस्थानों की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। शिवसेना ने कहा कि इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, रुपये का मूल्य गिरा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय हित कुछ बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में किए गए हैं। साथ ही बेरोजगारी बढ़ने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि और किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों पर चिंता जताई गई है। इसमें यह भी कहा गया कि करीब 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जो 12 साल का कार्यकाल है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब इसके बाद मोदी सरकार और अमित शाह की पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कल किसी ईरान ने अमेरिका पर किया बड़ा पलटवार, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने बरसाए बम। दरअसल आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग अब एक बार फिर से खुली सैन्य भिड़ंत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से घुसने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। इन घटनाओं के बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने घोषणा की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। RGC के अनुसार गुरुवार तड़के कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा बहरीन स्थित शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरानी संगठन का दावा है कि यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरान के भीतर किए गए ताज़ा सैन्य हमलों के जवाब में की गई है। IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका की 18 प्रमुख सैन्य संपत्तियों को नुकसान हमने पहुंचाया है। ईरान ने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों पर भी हमला किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि अब इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाला हर प्रकार का समुद्री यातायात प्रभावित होगा। ईरानी सेना ने अमेरिका पर अप्रैल में हुए युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका सैन्य का गतिविधियों के जवाब में ये कार्रवाई
की गई है। उन्होंने कहा कि हम लगातार अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों पर हमला करते रहेंगे जब तक अमेरिका नहीं मानेगा। और अब हम हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से भारत और पूरी दुनिया का तेल गैस आता है, उसको भी ईरान ने बंद करने का ऐलान कर दिया है, जो कि अब मोदी सरकार और सभी देशों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है।